है एंड फ्रॉम 2 सिलेंडर इंजन ऑल द वे अप टू 4 सिलेंडर इंजन 2.5 लीटर के इंजन तक भी ये पर्टिकुलर ईसीएम 28 नंबर के डायोड जो है हर जगह पर आपको देखने मिलते हैं पूरे ईसीएम में। तो ये सारे ड्राइवर आईसी को बंद हो जाएगा। सो मोटर ड्राइव करने का काम इनका है। सो ये हो जाती है बात हमारे रिपेयर कर सके जो आपके एक्चुएटर्स को रन करते हैं। अब इस बोर्ड के अंदर में एक और एक चीज जो बॉश ने की है वो पूरी तरह से एक स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मेरा नाम है फैजान और आप है स्कैन कार्स के साथ में। आज हम देखने वाले हैं कि हमारे बॉश के BS6 का जो ECU है, हमारा जो MD सीरीज है, MG सीरीज के ECU है, उसमें से हमारा जो MD सीरीज का ECU है, इस ECU का लेआउट किस तरह से है और इसके अंदर में क्या क्या कॉमनली प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। रेगुलरली हम इस ECU के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के ऊपर में सभी को भी जानकारी दी जाए डिटेल में, पूरे टेक्निकलिटीज़ के साथ में, कि इसके अंदर एवरी सिंगल सेक्शन क्या काम कर रहा है, क्या इश्यूज आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इतना रेगुलर यूज़ होने वाला ECU है हमारा कि ये जो पर्टिकुलर जनरेशन अभी निकाली है बॉश ने MD सीरीज या MG सीरीज की, ये मेड इन इंडिया है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। ये आपको उसके स्टिकर पे ही देखने के लिए मिल जाता है एंड इसी वजह से आपको ये वाइड रेंज में दिख रहा है एवरी सिंगल ब्रांड के अंदर में। BMW, वोक्सवैगन ग्रुप से लेकर के मर्सिडीज, निसान, रेनॉल्ट, फोर्ड, महिंद्रा, टाटा, अशोक लीलैंड, फोर्स, एवरी सिंगल कंपनी जो है इस ECU को प्रेफर कर रही है बिकॉज यही मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया में और यहाँ पर ही आपको इसकी अवेलेबिलिटी मिल जाती है मैन्युफैक्चरर को। तो काफ़ी कॉमनली आपको देखने मिल रहे हैं, बट कॉमनली देखने के लिए मिलने के साथ साथ ही काफ़ी कॉमनली इसके अंदर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रहे हैं, अराइज हो रहे हैं लेटेस्ट फंक्शंस इंक्लूड होने के बाद से। तो हम देखेंगे कि ये सारे के सारे आते किस जगह से है। सो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, पसंद आए लाइक करना, शेयर करना अपने टेक्नीशियन भाइयों के साथ में और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करना, बिकॉज ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट हम रेगुलरली लेके आते रहते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का काम आसान हो सके एंड आप लोग अपने इंडस्ट्री के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर ग्रो करते जाएं। सो इसी के साथ में आपको ये भी कह देना चाहूंगा कि ये पर्टिकुलर ECM और इसी की तरह और भी कई ECM जो हमारे मार्केट में रेगुलरली चलते आते हैं, इनकी ट्रेनिंग्स जो है स्कैनकास्ट के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर देंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वहां से आपको ऐप पर लेकर चला जाएगी वो लिंक, और वहां पर आपको ECM रिपेयरिंग एंड प्रोग्रामिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग, जिसके अंदर में BS6 के, BS4 के, BS3 तक के ECUs के ऊपर में ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही साथ आपका फंडामेंटल भी क्लियर किया गया है, बिकॉज हम सिर्फ एक ECU पे काम नहीं करते, गाड़ियों में एक ही जनरेशन का ECM नहीं आता, इसीलिए फंडामेंटल्स पूरा कवर किया गया है ट्रेनिंग के अंदर में, जिससे कि आप इसी पर नहीं बाकी किसी भी मॉड्यूल पर भी काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ में बॉश के BS6 ECM एंड हमारे पुराने BS4, BS3 ECMs भी कंप्लीट सर्किट के साथ में, उनके हर एक सेंसर, हर एक एक्चुएटर में क्या वोल्टेज आते हैं ECM के अंदर में, किस IC से कंट्रोल होता है, कंप्लीट टेस्टिंग जो है आपको ऐप पर मिल जाती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए या नीचे अभी दिए हुए नंबर्स के ऊपर में से किसी पे कॉल कीजिए और ट्रेनिंग अप्रोच करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो वहां पर वो आपका क्लियर आउट हो जाएगा। सो इसी के साथ में अब चलिए शुरू करते हैं हमारे बॉश के ECU के अंदर के लेआउट को देखना, समझना और उसमें हर एक सेक्शन क्या काम करता है ये देखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं MD1CS018 का ECM है। ये पर्टिकुलर ECM जो है हमारे बॉश का ECU हमारे महिंद्रा, टाटा, अशोक लीलैंड एंड फोर्स, इन सभी ब्रांड्स के अंदर में आता है एंड फ्रॉम 2 सिलेंडर इंजन ऑल द वे अप टू 4 सिलेंडर इंजन 2.5 लीटर के इंजन तक भी ये पर्टिकुलर ECM आपको देखने मिल जाता है। अब इस पर्टिकुलर ECU के अंदर में किस किस सेक्शन में क्या काम हो रहा है ये हमको समझना होगा। अब आपको एक चीज समझना है कि ये पर्टिकुलर ECM अपग्रेडेशन है हमारे पुराने EDC 17 सीरीज के ECM के ऊपर में। सो जो आपका EDC 17 सीरीज का ECM था वो उसको बस रीडिजाइन करके आपका MD सीरीज को बनाया गया और इसमें एक एडिशनल सर्किट जो डाला गया है वो आपका है एक्स्ट्रा DPS सेंसर्स जो चलाने हैं, डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर, आपका यूरिया का सिस्टम है, आपका DPF का मॉनिटरिंग है। ये पूरे सिस्टम्स के अलावा हार्डवेयर में बाकी कोई चेंज बिल्कुल भी नहीं किया गया है। जस्ट लोड मैनेजमेंट के लिए बोर्ड को बड़ा बना दिया गया है, लोड मैनेजमेंट एंड ज्यादा फीचर्स पुट करने के लिए। सो इस पर्टिकुलर बोर्ड के अंदर में आपको यहाँ पर सबसे पहले तो कॉर्नर पर यहाँ दोनों प्राइमरी आईसीज देखने मिलती है जो आपके ड्राइवर आईसीज हैं। पहले के जितने भी बोर्ड्स थे उसमें आपको यहाँ पर आपको 64 लेग्स की जो है आईसी आपकी HQFP पैकेज के अंदर में दिखती थी। हीट सिंक जिसके अंदर में आता था क्वाड फ्लैप पैकेज, उसके अंदर में आपको 64 पिन देखने मिलता था। उसी आईसी को रिप्लेस करके यहाँ पर हाई लोड की वजह से दो डिफरेंट आपके आईसीज लगा दिए गए हैं जो दोनों ही HSOP 36 पिन के आईसीज है, दोनों ड्राइविंग का काम करते हैं। और ये दोनों को सेपरेट लगाने का रीजन ऐसा है ताकि लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके।
बट उसके बावजूद भी आपकी यहाँ जो ये नीचे बॉटम की जो पर्टिकुलर आईसी है, अब दोनों आईसी सेम है, दोनों आईसी में कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये जो बॉटम की आईसी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर आईसी के अंदर में काफी रेगुलरली बर्निंग शॉर्टिंग देखने के लिए मिलती है। इवन दो इन दोनों आईसीस को एक्चुएटर चलाने के लिए दिया है और इनके एक्चुएटर्स का इनपुट जब इन तक आता है तो उसको पूरे आपके मल्टीपल डायोड्स भी लगा के दिए गए हैं। यहाँ पर BHA V28 नंबर के डायोड जो है हर जगह पर आपको देखने मिलते हैं पूरे ईसीएम में। तो ये सारे ड्राइवर आईसी को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए हुए हैं। उसके बावजूद ये आईसी की बर्निंग के काफी हाई चांसेस होते हैं जो एक्चुएटर्स ये ड्राइव करती है। देन यहां आप देख सकते हैं आपका मेन माइक्रो कंट्रोलर है। तो यहाँ माइक्रो कंट्रोलर की फैमिली हमारी ट्राइकोर सीरीज की है इस पर्टिकुलर बोर्ड में। इसके अलावा आपकी SPC सीरीज की भी फैमिली जो है वो भी इंक्लूड कर दी गई है आपके MD एंड MG सीरीज के अंदर में। तो SPC 58 और TC 375 ये दो डिफरेंट आईसी इसमें आती है। अब तक प्रोग्रामिंग लेवल पर SPC 58 को इंक्लूड कर दिया गया है प्रोग्राम करने के लिए, बट TC 375 को अब तक इंक्लूड नहीं किया हुआ है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर में, बिकॉज रिसेंटली डेवलप्ड आईसी है, रिसेंटली डेवलप्ड माइक्रो कंट्रोलर है, उस वजह से उसका सपोर्ट अब तक मार्केट में किसी भी टूल में नहीं आया है, बट जल्दी हमें देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये आपके पूरे बोर्ड का ब्रेन है। इस ब्रेन के अंदर में कोई भी सिग्नल का इशू होगा, शॉर्टिंग होगी, तो ये पूरा बोर्ड आपका जो है बंद हो जाएगा। रेगुलरली इससे इशू नहीं आता है बट हार्डवेयर रिलेटेड, बट सॉफ्टवेयर रिलेटेड इससे इशू जरूर आ रहा है, बिकॉज आपके जो MD सीरीज MG सीरीज है ये सॉफ्टवेयर लोडेड है। आपके इन इश्यूज के अंदर में ऑनबोर्ड मॉनिटरिंग काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, इसलिए आप अक्सर देखेंगे कि जब आप व्हीकल पे देखते हैं तो ऑनबोर्ड मॉनिटरिंग के फॉल्ट्स काफी रेगुलरली आपको देखने मिलते हैं। सो ये मॉनिटरिंग काफी बढ़ा दी है, जिस वजह से आपके पर्टिकुलर MCU के ऊपर में लोड बढ़ गया है, बाकी बोर्ड के ऊपर सेम ही रहा है जितना आपके पहले के ADC 17 सीरीज में था। इसके बाद में यहां पर आ जाता है आपका वोल्टेज रेगुलेटर। ये आईसी आपके पूरे के पूरे बोर्ड का जो है दिल है, ये आपका ब्रेन है, ये आपका दिल है। अगर ये दिल बंद हो जाएगा, पंपिंग करना बंद करेगा, ये अपने तरफ से सप्लाई देना बंद कर देगा, तो ये आपके पूरे बोर्ड को ऑफ कर देगा। तो जब आपका चेकलाइट नहीं आ रही, डेड ईसीएम हो गया है, आपका ECU जो है वो उसके अंदर में कुछ भी ऑन नहीं हो रहा, मेन रिले ऑन नहीं हो रहा है, दैट क्लियरली मींस कि आपका जो दिल है आपके बोर्ड का वो बंद हो चुका है, आपका वोल्टेज रेगुलेटर आईसी जो है बंद हो चुकी है। अब आप जनरली अब तक EDC सीरीज के बोर्ड में आप HSOP 36 पैकेज के अंदर में आपकी पावर आईसी देख रहे थे, अब वो पैकेज को चेंज करके TQFP पैकेज में ला दिया गया है। TQFP 64 पिन के पैकेज के अंदर में उसको रख दिया गया है, बिकॉज अब वोल्टेज रेगुलेशन का काम ज्यादा है। सो इस पर्टिकुलर आईसी के अंदर से आपका वोल्टेज रेगुलेट आपका पावर सप्लाई पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बोर्ड के अंदर में। आपका MCU, ये दोनों आईसीज जो आप देख सकते हैं, ड्राइवर, फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो ड्राइवर आईसीज है, ये सारे के सारे जो है इसी पर्टिकुलर वोल्टेज रेगुलेटर से एक्टिवेट होते हैं। दिल बंद हो जाए तो दिमाग चल के भी कोई फायदा नहीं, सब कुछ बंद हो जाएगा। ओके, देन यहां पर हम देख लेते हैं हमारी एक और छोटी सी सेंसर वर्क कराने के लिए आईसी यहां पर दी गई है। तो ये पर्टिकुलर जो आईसी है ये प्रोग्रामेबल आईसी है, और बट प्रोग्रामिंग हमें नहीं करनी होती, कंपनी ने करके रखा गया है पहले से, और इसका काम है आपके सारे के सारे सेंसर के सिग्नल्स को रिसीव करना। आपका O2 सेंसर, आपका CMP सेंसर, पोजिशनिंग सेंसर्स जो है आपके, उसके अलावा आपके टेम्परेचर सेंसर, सभी का सिग्नल जो है ये पर्टिकुलर आईसी लेगी। तो आपका सेंसर रिलेटेड इशू है तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम या तो इस आईसी से फॉल्ट आएगा, या तो इसके आसपास में आप जितने रेजिस्टर्स देख रहे हैं, कैपेसिटर्स देख रहे हैं, ये सभी कंपोनेंट से आपके फॉल्ट आपको इस पर्टिकुलर बोर्ड के अंदर देखने मिलेगा सेंसर रिलेटेड, बिकॉज ये आईसी समझ के फिर उसके बाद में आपके मेन MCU के अंदर में आगे अहेड पास ऑन करती है अपने सिग्नल्स को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे बोर्ड के अंदर यहाँ पर और दो जो है SOP 36 पैकेज के अंदर में आईसीज देखने के लिए मिलती है। दोनों ही ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड बनाता है, और ये दोनों आईसीज का इस्तेमाल किया गया है आपकी EGR वाल्व और थ्रॉटल बॉडी को ड्राइव करने के लिए। इन दोनों कंपोनेंट्स को ड्राइव करने के लिए ये दोनों आईसीज का इस्तेमाल किया गया इंडिविजुअली, बिकॉज ये आपके मोटर ड्राइवर्स है, एच ब्रिज आईसी है, दोनों में एच ब्रिज सर्किट्स है। सो मोटर ड्राइव करने का काम इनका है। सो ये हो जाती है बात हमारे बैक साइड के लेआउट के लिए इस पर्टिकुलर बोर्ड के ऊपर में, जो यहाँ पर सारे काम हो रहे हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली आपकी जब सेंसर के सिग्नल्स का एरर आएगा तो इस सेक्शन से आएगा ही आएगा। साथ ही साथ में यहाँ आप देख रहे हैं आपका जो मेन माइक्रो कंट्रोलर है, पर्टिकुलर जो एडिशनल सेंसर्स है आपके DPS सेंसर्स है, ओके, उसके बाद में आपके टेम्परेचर सेंसर्स है, और टेम्परेचर सेंसर्स है, जो एडिशनल सेंसर्स जो ऑप्शनल होते हैं
जो एडिशनली लगाए जाते हैं बोर्ड के अंदर में, कंपलसरी नहीं होते, उनके सिग्नल्स भी डायरेक्टली एमसीयू तक जाते हैं। एंड उस वजह से यहाँ पर देखिए मल्टीपल सिरेमिक कैपेसिटर्स एंड अनकोडेड रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं, जिनकी रीडिंग आपको एक वर्किंग बोर्ड से निकालनी होती है अनकोडेड रेजिस्टर की। ये सारे के सारे जो है सिग्नल्स के अंदर में एरर्स क्रिएट करेंगे आपके फॉल्टी होकर के, जिससे कि आपका सिग्नल लो इनपुट हाई इनपुट के फॉल्ट कोड्स रेगुलरली जनरेट होते रहते हैं, बिकॉज एमसीयू को आपके जो है डेटा नहीं मिल रहा होता है। सो ये बात हो गई हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन की। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा के पूरे बोर्ड के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है एप्लीकेशन के ऊपर दिया हुआ है। आपने अगर अब तक एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक कर दीजिए। उस लिंक से आप ऐप पे आ जाएंगे, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर ये BS6 ECM का पिन आउट एंड वायरिंग डायग्राम दोनों ही प्रेजेंट है। साथ ही साथ में इस पर्टिकुलर ECM के अंदर में जो ICs है, इनकी डेटा शीट भी अवेलेबल है, इनकी डेटा शीट भी आप देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए लिंक में और वहां पर से ऐप डाउनलोड कीजिए एंड ये सारे कंटेंट का आप पूरा फायदा उठाइए, ताकि आप अपने बोर्ड को अच्छे से रिपेयर कर सके। तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे बोर्ड के सेकंड साइड के अंदर में, जो कि हमारा मोस्टली वोल्टेज फिल्टरिंग का और इंजेक्टर्स का सेक्शन है। बिकॉज मैक्सिमम सिग्नल जो है बैक साइड में हमने देख लिया, वहां पर वर्क किए जा रहे हैं एंड ड्राइविंग भी जो है वो बैक साइड में की जा रही है। यहाँ पर इस साइड में अगर आप देखेंगे फ्रंट साइड में, तो आपको सबसे पहले तो राइट साइड में आपका कंप्लीट ये जो सेक्शन है, ये पूरा आपका इंजेक्टर सेक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। इस सेक्शन में जो ये टॉप के 4 मॉसफेट्स है 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों ही मॉसफेट सेम वही मॉसफेट है जो आपके EDC 17 सीरीज के अंदर लगाए जाते हैं। तो अगर ये मॉसफेट्स कभी खराब हो जाते हैं तो आप सेम EDC 17 सीरीज के मॉसफेट उठा करके यहाँ पर लगा सकते हैं ना। 17 सीरीज में इसलिए कह रहा हूं बिकॉज पूरी 17 सीरीज के अंदर सेम पार्ट लगाया गया है। यहां तक कि आप इसके मॉसफेट के अंदर जो कॉमन प्रॉब्लम है गेट के रेजिस्टर्स का, ये भी सेम है जो आपके 17 सीरीज में आता है। तो आप सिंपली वहां से स्पेयर पार्ट्स को अरेंज कर सकते हैं एंड इस बोर्ड के अंदर रिपेयर करके सही कर सकते हैं इसका पूरा इंजेक्टर सर्किट। यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए डायोड्स लगाए हुए हैं, जैसे 17 सीरीज में आपने देखा था। कोई डिफरेंस उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर नहीं किया गया है। ये आपका लो साइड एज इट इज है, जैसा आपका 17 सीरीज में आपने देखा है। वैसे ही ये आपका फिर इस पर्टिकुलर सेक्शन से नीचे ये पूरा का पूरा आपका हाई साइड आ जाता है। ओके, ये कंप्लीट आपका हाई साइड है, जिसके अंदर आपका 48 वोल्ट कंट्रोलिंग एंड 12 वोल्ट कंट्रोलिंग मॉसफेट्स है। और लास्टली आपकी ये इंजेक्टर ड्राइवर आईसी है, जिस पर्टिकुलर आईसी के अंदर से आपके इंजेक्टर्स को ड्राइव किया जा रहा है। इंजेक्टर ड्राइवर जितने भी मॉसफेट्स हैं उनको ड्राइव किया जा रहा है इस पर्टिकुलर आईसी से। यहाँ उसके ठीक बाजू में आपका यहाँ पर बैरोमेट्रिक प्रेशर सेंसर आईसी है। आपने कभी ना कभी अपने व्हीकल में फॉल्ट देखा होगा, बैरोमेट्रिक प्रेशर इनवैलिड, बैरोमेट्रिक प्रेशर सेंसर फॉल्टी। तो ये जो प्रेशर सेंसर होता है ये ईसीएम के अंदर ही आता है और इस पर्टिकुलर ईसीएम में यहाँ लगा हुआ है। सेम आईसी आपको अवेलेबल हो जाएगी ऑनलाइन, या आप 17 सीरीज के या 16 सीरीज के भी वर्किंग बोर्ड से 16 सीरीज के भी बोर्ड से निकाल के लगा सकते हैं। वहां से भी ये स्पेयर आपको मिल जाएगा, आप लेकर के लगा सकते हैं। अदर देन दैट यहाँ पर इंडक्टर है जो कि 12 वोल्ट फिल्टरिंग का काम करता है। यहाँ पर ये जो 3 कैपेसिटर्स है, दीज आर 12 वोल्ट फिल्टरिंग कैपेसिटर्स। और ये आपका प्रोटेक्शन डायोड है जो आपके मेन सप्लाई और ग्राउंड को प्रोटेक्ट करता है। सो अगर कभी बैटरी उल्टी लगी हो या ओवर करंट ओवर चार्जिंग हुई बैटरी की, देन ये जो पर्टिकुलर आपका डायोड है, ये डायोड आपके बोर्ड को प्रोटेक्ट कर लेगा। सो ये प्रेजेंट होना जरूरी है और अच्छा होना भी बहुत जरूरी है आपके बोर्ड के अंदर में। यहाँ पर आपका ट्रांसफार्मर है, जो ट्रांसफार्मर आपका 48 वोल्ट को जनरेट करके आपके बोर्ड के अंदर में फ्लो कराता है। 48 वोल्ट यहाँ से जनरेट होकर के देन आपके इंजेक्टर्स को सप्लाई मिलता है ट्रांसफार्मर के थ्रू। और ये जो 2 कैपेसिटर है, ये दोनों यहाँ से निकले हुए 48 वोल्ट को फिल्टर करके देन आपके इंजेक्टर सर्किट पे पास ऑन करते हैं। एंड ये फिल्टरिंग करके जो पास ऑन करते हैं वो आपके यहाँ पर लगाए गए हैं वो पर्टिकुलर डायोड एंड मॉसफेट। तो जो आपका U620TG डायोड आता था एंड देन आपका जो मॉसफेट जो 48 वोल्ट प्रोटेक्शन के लिए था, ये दोनों ही बैक साइड में लगा दिए गए हैं। बस इतना डिफरेंस उन्होंने किया है लेआउट के अंदर में। अदर देन दिस हम लेफ्ट सेक्शन पे आ जाते हैं हमारे सर्किट के। तो ये जो आप देख रहे हैं आपके कैन सिग्नल स्टेबलाइजिंग इंडक्टर्स, तो ये आपके यहाँ पर 3 स्टेबलाइजिंग इंडक्टर दिए गए हैं। बिकॉज ये जो पर्टिकुलर ईसीएम है ये मल्टीपल कम्युनिकेशन सर्किट्स को हैंडल कर सकता है और इस वजह से यहाँ पर 3 अलग अलग आपको जो है कैन स्टेबलाइजर्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आपकी यहाँ पर 2 सेपरेट कैन आईसीज लगती है। यहाँ पर लगी 2 सेपरेट कैन आईसीज से इन पर्टिकुलर इंडक्टर्स के थ्रू सिग्नल आपके आईसी में आता है एंड देन यहाँ से टीएक्सडी एंड आरएक्सडी के थ्रू जो ट्रैवल करके वो एमसीयू तक जाता है, ताकि जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो प्रॉपरली
ECM से दूसरे मॉड्यूल्स को मिले और अदर मॉड्यूल से ECM तक वापस पूरा आ सके। सो ये पूरा आपका कैन कम्युनिकेशन का सर्किट यहाँ पर दिया हुआ है। देन बॉटम पे अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो दिस एंटायर सर्किट इज योर 5 वोल्ट फिल्टरिंग सर्किट। यहाँ जो आपको कैपेसिटर्स दिख रहे हैं, ये कैपेसिटर्स को हम रेफरेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पता कर सके कि हमारा सिग्नल फिल्टर होकर प्रॉपरली पास ऑन हो रहा है 5 वोल्ट या नहीं हो रहा है, और ये इंडक्टर उसी वोल्टेज को जो है स्टेबलाइज करता है। ओके, देन ये जो सेक्शन में आप देख रहे हैं सारे के सारे डायोड्स, ये अगेन प्रोटेक्शन डायोड्स है जो आपकी पीछे लगी दोनों ही ड्राइवर आईसीज की, बॉश की ड्राइवर आईसीज से कनेक्टेड है, जो आपके एक्चुएटर्स को रन करते हैं। अब इस बोर्ड के अंदर में एक और एक चीज जो बॉश ने की है वो ये है कि उन्होंने इस बोर्ड में आपका सिग्नल सप्लाई का सेक्शन पूरी तरह से एक तरफ कर दिया है एंड आपका एक्चुएटर्स एंड सिग्नल्स का सर्किट एक तरफ कर दिया है। तो आप इस बोर्ड में देखेंगे कि आपका सप्लाई पूरा इस पर्टिकुलर कपलर से ड्राइव किया जा रहा है एंड आपका सिग्नल जो है वो पूरा इस पर्टिकुलर कपलर से ड्राइव किया जा रहा है। तो जब भी आपका ओवर वोल्टेज ओवर करंट का प्रॉब्लम आएगा तो आप अक्सर देखेंगे इस सेक्शन में प्रॉब्लम है जो आपके इस पर्टिकुलर साइड के बोर्ड में इशू क्रिएट करेगा। ये एक काफी कॉमन प्रॉब्लम इस बोर्ड में देखी जा रही है, जिससे आपका वोल्टेज रेगुलेटर, आपके ये ड्राइवर आईसी जो है शॉर्ट हो जाती है। अदर देन दैट ये जो दो आईसी है काफी सेंसिटिव आईसी है, बड़े स्टेपर मोटर ड्राइवर है, इनके अंदर भी काफी रेगुलरली प्रॉब्लम आ रहा है जिससे कि थ्रॉटल बॉडी नहीं काम कर पा रही है। सो ये हमारे पर्टिकुलर बोर्ड के अंदर में कॉमन प्रॉब्लम्स जैसा मैंने आपको बताया। एंड देन प्राइमरीली आपके सेंसर्स रिलेटेड जब मैंने कहा कि इश्यूज आएंगे तो वो इश्यूज आपके यहाँ पर आपके सेंसर ड्राइवर आईसी से आएगा, तो इसके ऊपर आपको चेकिंग करनी है जब भी आपके सेंसर रिलेटेड इशू आएंगी। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये पूरी जानकारी से आपको क्लैरिटी आई हो कि किस तरह से हमारे बॉश के MD1 सीरीज के ECU के अंदर में पूरा वर्किंग कराई जा रही है, पूरे सर्किट्स वर्क कर रहे हैं। सो आपसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अब तक अगर आपने वीडियो देखा। उम्मीद करता हूं कि आपको फायदा पहुंचा होगा इस वीडियो से एंड आप अपने काम को बेहतर तरह से कर पा रहे होंगे। सो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना अपने दूसरे भाइयों के साथ ताकि उनको भी इस चीज का फायदा पहुंचे। सब्सक्राइब कर देना चैनल को ताकि ऐसे ही और भी ECUs के ऊपर में जब हम ट्रेनिंग्स ला रहे हैं तो वो आपको रेगुलरली मिलती जाए। एंड इसकी डिटेल ट्रेनिंग लेने के लिए, यहाँ तो मैंने आपको पूरी तरह से ओवरव्यू दिया है, इसकी डिटेल ट्रेनिंग लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाकर के, एप्लीकेशन पर जाकर के इसके आईसीज की डेटा शीट से लेकर के वोल्टेजेस बोर्ड में क्या बनते हैं हर जगह, उससे लेकर के आप पूरे बोर्ड को रिपेयर करने का प्रोसीजर पूरी ट्रेनिंग आप ले सकते हैं एप्लीकेशन के ऊपर जाकर के। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अब मिलते हैं, थैंक यू।